बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, ये हरूफ तहजी का जो बताया जा रहा था वो आज अब आखिरी मरहले में है। नून और ये नून आप देखिए कि चांद की तरह बना हुआ है और उसके बीच में सिर्फ एक नुक्ता है जिसको नून कहते हैं। और इसी तरह चांद की तरह बना हुआ होता है लेकिन उसमें नुक्ता नहीं होता है, उसको नून गुन्ना बोलते हैं। उसको गुन्ना बोलते हैं, गुन्ना, गैन से गुन्ना। उसको गुन्ना इसलिए बोलते हैं कि उसकी आवाज़ नाक से निकलती है। और ये है, ये भी देखिए उसी चांद की तरह है लेकिन उसका एक किनारे जो है मुड़ा हुआ है। तो दोनों में ये ममासलत है, मिलता है। अगर आप नून लिख लेंगे तो नून गुन्ना भी आप लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, और भी बहुत सारे हरूफ नून से आप लिख सकते हैं। ये नून का जो है 3 शक्ल आपके सामने लाया गया है और ये का 2 शक्ल। ये सब शक्ल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बे में आपको बताया था कि बे के जो शक्ल होता है वो नून का भी होता है, ये इस तरह ये का भी होता है, और भी शक्ल इसके है, लेकिन अभी आपके सामने 2 शक्ल लाया गया है। नून का 3 शक्ल लाया गया है, और भी शक्ल है इसका। ये का 2 शक्ल लाया गया है, और भी इसका शक्ल है। ये बात नहीं है कि इसकी शक्ल अब नहीं है, और भी है, लेकिन आज जो है आपके सामने ये 2 ही शक्ल लाए जाएंगे। तो ये नून है जिसको बिल्कुल आवाज़ साफ निकालते हैं, नून। और अगर आप की आवाज़ में लड़खड़ाहट होगी, नाक से निकले, तो उस नून गुन्ना हो जाएगा। और ये है जो बिल्कुल साफ आवाज़ में निकालते हैं, ये। अब देखिए ये नून का इस्तेमाल कैसे होता है। आपको पहले भी शुरू से बताया जा रहा है कि ये जो मिलाने वाला शक्ल आपको बताया जा रहा है, ये दरअसल दूसरे हर्फ में मिला करके ही जो है इस्तेमाल होगा। जैसे ये नून देखिए, नहर, पानी, यही, ऐसा। ये देखिए ये का इस्तेमाल हुआ, इस ये का इस्तेमाल इसमें हुआ,
और इस एक ये का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ये सीन में आप जब भी लिखेंगे तो इसी तरह से ये का इस्तेमाल करेंगे या बे का भी इस्तेमाल करेंगे, तब ये अपने कानून के मुताबिक, अपने उसूल के मुताबिक ये सही होगा। आप इसको इतना मिटा देंगे फिर भी इसको ऐसा ही पढ़ा जाएगा, समझा कि नहीं। लेकिन इस उसूल के मुताबिक इसको थोड़ा और बड़ा होना है, इसको और थोड़ा बड़ा होना है, इसलिए कि ये इसमें इस ये को मिलाया गया तो इसका ऊपर का हिस्सा बड़ा है। तो आप इसको याद रखें कि नून है, नून गुना भी होता है। नून का इस्तेमाल इस तरह से 3 जगह आपको बताया गया, अगरचे अभी और हैं इसके। तो अब आप देखिए, ये पहले हम लिखा नहर, नस, पानी। नून को ये में मिलाया है, नून को सीन में मिलाया है, नून को हे में मिलाया है। ये 3 आपके सामने लाए गए हैं। तो आप याद रखिए कि बग़ैर इसको मिलाए आप आगे नहीं बढ़ सकते, बग़ैर इसको मिलाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि ये जो मुकम्मल शक्ल आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ आखिर में इस्तेमाल होता है, अकेला इस्तेमाल होता है, और बाकी जगह में चाहे वो बीच हो, शुरू हो, कहीं भी हो, ये जो मिलाने वाला शक्ल आपके सामने लाया गया है इसी का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। अब आप देखिए, जैसे हम लिखते हैं नमक, तो उसी नून, शुरू वाले नून का इस्तेमाल होता है, समझा। जैसे हम लिखेंगे मानस, उसी का इस्तेमाल होगा। जैसे लिखेंगे जानी, तो इस नून का इस्तेमाल होगा, समझे कि नहीं। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ उसका इस्तेमाल हुआ, जैसे देश, यहाँ इस्तेमाल होगा, इस तरह से। तो इस ये का और इस नून का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है, और बगैर इसके समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो नून का 3 शक्ल आपके सामने लाया गया, अगरचे अभी और भी शक्ल इसका है। तो याद रखिए, नून का शक्ल जो है चांद की तरह बनाइए और उसके बीच में एक नुक्ता दीजिए। फिर ये बनाना हो उस चांद की तरह बनाइए और उसके एक किनारे में थोड़ा सा मोड़ दीजिए, ये बन जाएगा जो आपके सामने लाया गया है। तो इस तरह से नून का 3 शक्ल आपके सामने लाया गया, नमक, मानस, जानी। ये का 2 शक्ल यहाँ, देश, अगरचे और भी शक्ल है इसका, समझे ना। तो नून ये, नून ये, नून ये नून का शक्ल। अब इसको आगे बढ़िए, फिर से देख लिखिए, इसको लिखने से मशक होगा तो आपको आएगा लिखने के लिए, बार बार लिखने से ही आता है। नून, 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 ये, फिर ये हुआ। अब जैसे लिखते हैं हम निहायत, इस तरह लिखते हैं निहायत। ये देखिए, यहाँ ये का एक दूसरा शक्ल आया। यहाँ तो 2 शक्ल आपको बताया, एक तीसरा शक्ल है जो आपको बताया कि आज आपको 2 ही बताया जा रहा है।
लेकिन ये का एक शक्ल है निहायत। इसके बाद लिखते हैं जॉनसन। इसके बाद लिखते हैं आमदनी। समझा? तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आप पढ़ेंगे तो आपके सामने नए नए अल्फाज आएंगे और आपको इस हैसियत से उसको लिखना पड़ेगा। समझा? हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे ये ऊपर निहायत लिखा है, निहायत हम अगर इस तरह भी लिखेंगे ये निहायत ही होगा, लोग निहायत ही पढ़ेगा, लेकिन जब इस उसूल पर इसको नापा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये गलत हो जाएगा कि इस ते में जो इस्तेमाल होता है, एक ये का जो है एक शक्ल ये है, तो इस शक्ल को ही यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तब ये सही होगा। पढ़ने के लिए तो आप दूसरा शक्ल भी दीजिएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन जब इस उसूल के मुताबिक है तो इस उसूल के मुताबिक सही यही होगा। याद रखिए। तो आपको यही बारीकी जानने की ज़रूरत है कि ये जो मिलाने वाला हर्फ है ये कहाँ मिलेगा। समझा ना? कहाँ मिलेगा, इसका याद रखना आपको ज़रूरी है। अब देखिए ये को देखिए, जैसे आप लिखते हैं यमीन, आपको ये का इस्तेमाल कहते हैं करना पड़ेगा। अब देखिए ये है, जैसे आप लिखेंगे योगी, तो इस ये का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। समझा? दूसरे किसी शक्ल को आप इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। इस यमीन में भी किसी दूसरे शक्ल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा शक्ल जोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा और कुछ दूसरे हरफ का पता देगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बारीकी समझना पड़ेगा कि दूसरा कोई लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसलिए याद रखिए आप कि ये नून, निहायत, जॉनसन, आमदनी, यमीन, योगी, ये दो चीज़ जो शक्ल आपके लाया गया। जैसे आपको अभी बताया कि जैसे हिदायत लिखते हैं, ये हिदा, और ये यहाँ लाना पड़ेगा, ये हिदायत, ये के तीन शक्ल का इस्तेमाल आपको बताया। अगरचे अभी और भी इसका शक्ल है। समझा? नून का भी अभी शक्ल है। तो ये जो आपके सामने लाया गया है, तो आप इसको गौर से देखिए। गौर से जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि जिसको जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस हर्फ से जिस तरह जोड़ा जा रहा है, वही इसके लिए फिट है, वही इसको खूबसूरती देता है और वही जो है देखने में भी अच्छा लगता है। आपको हम बताया कि हिदायत जैसे लिखे हैं, आप एक हिदायत हम यहाँ भी लिखते हैं, ये भी ये हिदायत लिखा और ये हिदायत है भी, लोग पढ़ भी देगा, लेकिन आप दोनों की खूबसूरती को बगौर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर जो हिदायत लिखा गया है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत नीचे जो लिखा हुआ है। तो आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं जहाँ सही हो वहाँ जो है खूबसूरत भी हो। दूसरी खूबसूरती के लिए ये भी है कि आपके जो भी हरूफ लिखे जाएं वो
एक तरह का हो, यानी ये कि कोई ऊपर कोई नीचे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो। अगर कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊपर कोई नीचे हो जाएगा, ये भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये सब महारत हासिल करने की ज़रूरत है, और ये सब महारत जो है लिखने से होता है, बताने से नहीं होता है। हम आपको कितना बता देंगे कि आप एक लाइन में लिखिए, तो एक लाइन में तो आप लिखेंगे, लेकिन जिसको जो है ऊपर जाना था उसको ऊपर आप नहीं ले गए, बीच में छोड़ दिया। जिसको नीचे लाना था उसको ज़्यादा नीचे लेके चले आए, तो ये आपका नहीं होगा। आप देखे होंगे कि इंग्लिश में जब बच्चे को ABCD बताया जाता है तो वो 4 लाइन की कॉपी होती है। तो वो ये बताना चाहता है कि ये 4 लाइन के अंदर ही जो है ये इंग्लिश लिखा जाएगा। और तो जो 2 लाइन पर लिखा जाएगा 2 लाइन पर लिखा जाएगा, जो 3 तक जाएगा 3 तक जाएगा, जो नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तब उसकी खूबसूरती बनती है, इसलिए वो सिखाया जाता। तो उर्दू में भी ये उसूल है कि आप लाइन से लिखें और सही लिखें, हरूफ की अदायगी जो है अपने हिसाब से हो, तब वो खूबसूरत बनता है। यही आपको हम बताते हैं। ये हम यमीन लिखा है, इसको बहुत लंबा कर देंगे तो ये सही नहीं लगेगा। यमीन ही लोग पढ़ेगा, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। या ज़रा सा भी यहाँ ज़रा सा निकाल देंगे तो ये भी ठीक नहीं लगेगा। यही योगी है, इसको जो है ऊपर कर दें, योग ये वाव को ऊपर कर दें, गाफ ये को नीचे कर देंगे, ये भी सही नहीं होगा। ये गाफ ये है, गाफ तो ठीक लिखे हैं, लेकिन ये को बहुत बड़ा कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये उर्दू अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और अब इसको नुमाया तौर पर हर जगह जहाँ चाहें देख सकते हैं कि किस तरह लिखा जाता है, तो आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे। अब देखिए, आपको लिखना है नौकर, तो जाहिर है कि नौकर आप लिखेंगे, इस नून को जो वाव में मिलाया है यही नून इसमें मिलेगा। वाव को आप बहुत लंबा खींच दीजिए, गोल जो उसका सर है उसको बहुत बड़ा कर दीजिए, या बिल्कुल छोटा कर दीजिए। नून को बहुत ऊपर लेके चले जाइए तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस नून को वाव में मिलाया गया, वाव में मिला करके इसको नौकर लिखा गया। जैसे हम लिखते हैं नहाना, ये देखिए अपने हिसाब से अलीफ और नून को लिखा गया है और हे को भी लिखा गया है, तब कहीं जाकर के ये देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये नहाना ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखिए दोनों की खूबसूरती में ये कितना ख़राब लगता है देखने में। ये एक देखने में कितना ख़राब लगता है कि ये छोटा है, ये नीचे आ गया, ये यहीं पीछे से है। तो ये चीज़ आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे आप लिखते हैं चोंच, देखिए नून के पहले शक्ल को इस्तेमाल किया, नून के पहले शक्ल को इस्तेमाल किया। पहले शक्ल को देखिए, आप देखेंगे आपको देखने में ठीक लगेगा, लेकिन नून के शक्ल को आप और ऊपर लेके चले जाइए तो वो भद्दा लगेगा। या उसको थोड़ा सा और मिटा करके ज़रा सा नोक निकाल दीजिए, वो भी ख़राब लगेगा। या बीच के हिस्से को बहुत आगे बढ़ा दीजिए, वो भी ख़राब लगेगा। नीचे वाले हिस्से को जो गोल किया गया है, अगर ये और बड़ा कर दिया जाए तब भी ख़राब लगेगा, छोटा कर दिया जाए तब भी ख़राब लगेगा। इसलिए आपको इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा, समझा। जैसे
अब देखिए हम लिखते हैं बांस। बांस आप लिखे हैं, आप देखिए, आप चाहें तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये सोसा हम दिया है, ये जो गोल किया है, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा तो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा, या और नीचे आ जाएगा वो भी नहीं लगेगा। तो इसका ख्याल आपके लिए ज़रूरी होता है। जो उर्दू या हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में ये कीमती चीज़ है कि आप सबको एक तरह से लिखें ताकि देख सकें, देखने में अच्छा लगे। ये आप, और फिर यह आपकी सोच जो है वो भी पता देता है, आपकी समझ भी पता देता है, और आपकी तहरीर, आप कितने इसमें माहिर हैं ये भी उससे पता चलेगा। तो चूँकि अभी सिखाया जा रहा है, आप सीखने वाले हैं, इसलिए आप इसको मद्देनज़र रखेंगे। जैसे अब लिखेंगे हम जवानी। जैसे लिखते हैं नूरानी। जवानी, नूरानी, कमानी, आनी, जानी। इस तरह की चीज़ें हैं। सब देखिए एक हिसाब से आपके सामने ला करके आपको बताया गया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, लिख सकें। अब मेरा ख्याल है कि अब आपको ये नून लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए परेशानी नहीं होगी कि अभी बताया गया, इसके पहले बे जब लिखा गया था उस वक्त भी आपको बताया गया था कि इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यही, ऐसा, नोटिस दे सकता है। यहाँ देखिए ये का इस्तेमाल हुआ, यहाँ ये का इस्तेमाल हुआ, फिर नून का इस्तेमाल वाव के साथ, टे का इस्तेमाल सीन के साथ। तो आपको बताया था कि टे का जो शक्ल होता है वो नून का भी होता है, ये का भी होता है। तो इसमें आप देखिए ये नून टे, इसने शक्ल, एक शक्ल को जो है इसने हर्फ के साथ लाया गया है ताकि आप समझ सकें कि इसको इसी तरह से लिखा जाता है। और फिर लिख करके आपको बताया इसलिए, देखिए एक लाइन में लिखा गया, एक तरह से लिखा गया, हर्फ की अदायगी जिसको जिस तरह से होनी चाहिए वो इस तरह से है। अगर आप चाहें तो इसको जैसे ऐसा ऐसा है, ऐसा आप ऊपर लेके चले जाइएगा, बीच में जगह खाली हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। नूनवा लिखा हुआ है, नूनवा को नीचे ले आइए, ठीक नहीं होगा। टे सीन को आप ऊपर लेके चले जाइए, ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि आज ये तक हम पहुंच गए हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की बातें आपके सामने लाएं जो आपके लिए जो है एक नई हो जाए। नई होने का मतलब ये है कि हर तरह का मिला हुआ चीज़ आपके सामने आ जाए। जैसे लिखते हैं ज़मीन गोल है, देखिए ज़मीन
गोल है, वो डोल है। देखिए जे के शकल नहीं होता है, रे रे जे दाल डाल दाल, ये सब का शकल जो है वही है। ये ज़मीन लिखा है, ज़मीन में मीम मिलाने वाला, ये मिलाने वाला, गोल में गाफ मिलाने वाला, और है में भी है में ये मिलाया गया, वो डोल है, वो डोल, इसमें कोई मिलाने वाला नहीं है। ये सब अपना अपने शकल में है, शुरू में जो शकल आता है वही है। इसके बाद देखिए कहता है लालू मूरत मत पूज। इसमें लिखा हम लालू मूरत मत पूज। लाम देखिए अलिफ में मिला हुआ है, लाम देखिए वाव में मिला हुआ है, मीम वाव में मिला हुआ है, मीम ते में मिला हुआ है, और पे वाव में मिला हुआ है, तो हुआ लालू मूरत मत पूज। और देखिए सीधा में लिखा गया है, लाइन में लिखा गया है, ऊपर नीचे देखिए एक लाइन में आपको मिलेगा। तो ये इसकी खूबसूरती की दलील बनती है। तो आपके अंदर भी ये उस वक्त बात पैदा होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। जब लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हम जो लिख रहे हैं ये लाइन सीधी नहीं है। आप जो लिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो इस तरह से आपके अंदर लिखने का जो है जो शऊर जागना चाहिए वो जागेगा, और तब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, रसूल का कहना मानो। सीन को देखिए वाव में मिलाया गया, काफ को अलिफ में मिलाया गया, काफ है मिला, नून अलिफ मिला, फिर यहाँ मीम अलिफ मिला, ये नून वाव मिला, तब जाकर के कहीं हुआ रसूल का कहना मानो। समझा ना। यही सही है, यही सही है। ये को देखिए हे में मिलाया, फिर सात को हे में मिलाया, फिर हे को ये में मिलाया, फिर ये हे में मिला, तब जाकर के कहीं ये सही हुआ। समझा। सही जो है इस तरह से भी लिखते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सही इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन इस्तेमाल जो है इसका है सही का, इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल इसका भी है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, जैसे कोई चीज़ कहते हैं सही और गलत, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल इस सही का भी सही के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप कोई बात बोलते हैं दो चार मरतबा, कहते हैं ये भी सही वो भी सही, अच्छा ये भी दे देते हैं सही, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। दोनों में थोड़ा यही फ़र्क है कि ये सही और गलत में इस्तेमाल होता है, और उस सही का इस्तेमाल किसी चीज़ के देन लेन में होता है। हम दो चार चीज़ देते हैं, कहते हैं अच्छा ये भी दे देते हैं सही, ये भी सही दे देते हैं, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मेरा बताना मकसूद ये था कि ये सीन है ये सब मिला हुआ है। तो आप देखिए कैसे मिला हुआ,
यहाँ साध है, इस तरह का चीज़ मिला हुआ है। तो इस तरह से ये मिलाने वाला काम, मिलाने वाला हर्फ आपके सामने लाया गया। नून देख रहे हैं, जैसे अब आपको बताया था कि नून में अगर नुक्ता नहीं देंगे तो उसको नून गुन्ना पढ़ते हैं, उसको नून गुन्ना पढ़ते हैं। इसमें नून के साथ जो है गुन्ना लगा हुआ है। हम लोग जब नाक से कोई बोलता है तब उसको कहते हैं ये नाक से बोलता है। तो ये गुन्ना जो होता है ये नाक से आवाज़ निकलता है, साफ नहीं निकलता। देखिए जैसे लिखते हैं, ऊपर वाला लिखा वहाँ, आप देखिए इसमें नाक का इस्तेमाल होता है वहाँ, और नीचे लिखा जान। जान जो लिखा है ये नून जो है पूरे तौर से साफ है, जान। और ऊपर क्या है, वहाँ, यहाँ, कहाँ, इस तरह का जब इस्तेमाल होता है तो उसको नून गुन्ना कहते हैं। जैसे हाँक, हाँक, हंसो, ये नून गुन्ना है इसमें। हाँक, हंसो, नून गुन्ना है। अंगूर, ये सब नून गुन्ना होता है उसमें। तो वहाँ नून गुन्ना जो होता है नुक्ता नहीं देते हैं। लेकिन जब कभी इस नून गुन्ना का इस्तेमाल बीच में होता है तो उसके ऊपर छोटा ऐसा एक नून गुन्ना बना दिया जाता है, ताकि पढ़ने वाला ये समझे कि ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। फ़र्क, तमीज़ पैदा किया गया है। इसलिए कि जब बीच में नुक्ता नहीं दिया जाएगा तो कुछ समझा ही नहीं जाएगा क्या है। शुरू आखिर में बिल्कुल, अगर इस शक्ल में नुक्ता नहीं दीजिएगा तो नुगुना पढ़ जाएगा, नुक्ता दीजिएगा तो नून पढ़ा जाएगा, समझा। लेकिन बीच में जब आएगा, जैसे मान लीजिएगा आपको हम कहा अंगूर, ये हम अंगूर लिखा है, लेकिन ये साफ जाहिर कर रहा है कि ये अंगूर नहीं है, अंगूर है। अंगूर, नून साफ है। तो इस तमीज़ को सामने लाने के लिए, इसको फ़र्क करने के लिए ऊपर छोटा ऐसा ये दिया जाता है, ताकि अब जो है पढ़ने वाला ये समझ जाए कि ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। तब वो इसको अंगूर पढ़ेगा, समझा। तब इसको वो अंगूर पढ़ेगा। जैसे देखिए मंगल है, अगर इस तरह से रहेगा तो इसको लोग मनगल पढ़ेगा, मनगल। लेकिन जब इसके ऊपर ये दे दिया जाएगा तब इसको लोग मंगल पढ़ेगा। ये याद रखिए, ये छोटा ऐसा जो नून गुना दिया गया है इसका इस्तेमाल है, समझ गए ना। किताब जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे अंगूर आप देखिएगा तो उस बच्चे की किताब में, बच्चे को बताने के लिए, ऐसे तो आप अंगूर बोलते हैं तो आप समझते हैं कि ये नून गुना है, मंगल बोलते हैं तो आप समझते हैं कि ये नून गुना है। लेकिन अगर आपको कोई पकड़ लेगा कि ये तो नून है, नून गुना कैसे है, आप इसको नहीं दीजिएगा ऊपर वाले को, तो लोग कहेगा कि भाई ये तो अंगूर है, अंगूर तो है नहीं, इसलिए साफ आपका बता रहा है नून, तब आप पकड़े चले जाइएगा। लेकिन जब ये जो दे दीजिएगा तब वो आपसे सवाल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो जानता है कि इस नून के ऊपर अगर इस शक्ल का दे दिया जाएगा तो वो नूनगुना हो जाएगा। तो नूनगुना हो जाएगा तो फिर सवाल करने का सवाल ही नहीं उठता है। यही चीज़ है, इसलिए आप इसका ख्याल रखेंगे। आप इसका ख्याल रखेंगे। जैसे कहता है सूरज निकला, समझा, सूरज निकला। इसके बाद खुदा को मालिक जानो, खुदा
को मालिक जानो। ये देख लिया आप, ये नून जो है काफ में मिला हुआ है, नून काफ में मिला हुआ है, और जिस लंबाई के हिसाब से मिला हुआ है उसी के हिसाब से ये खूबसूरत है। अगर आप और बार ऊपर ले जाएंगे तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, नीचे लाएंगे तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आज अलीफ से ये तक आपको हम पूरा बताया। अब हम चाहते ये हैं कि अलीफ से ये तक फिर आपको जो है आज ये लिख दें ताकि आप समझ जाए। ये नून है, जैसे इसको इस तरह से नून लिखा था, इस तरह से भी नून लिखा था, और इस तरह से भी नून लिखा था। इसी तरह से ये इस तरह से भी लिखा था और इस तरह से भी लिखा था। अगरचे इसके और शक्लें हैं, लेकिन आज आपके सामने यही लाया गया है। किसी दिन वो भी जो शक्ल इसका बचा हुआ है कल इंशाअल्लाह वो आपको बता देंगे, ताकि जो है जो इसका शक्ल है सब आप जान जाएं और लिखने में आपको आसानी हो जाए। अब देखिए हम अलीफ से ये तक लिखते हैं। ये अलीफ से ये तक लिखने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो हरूफ तहज्जी का जो है जो सिलसिलेवार है, जो एक तरफ से लिखा जाता है, वो आपको ज़ुबानी याद हो जाए। इसकी जो तरतीब है, समझा ना, तरतीब याद रहना ज़रूरी है। ये देखिए इसकी तरतीब है, समझा ना। आप चूंकि उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू सीखने वाले के लिए, उर्दू जानने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि ये इस तरतीब को जाने, ये इस तरतीब को जाने। बगैर इस तरतीब के आप तो जो आयन गैन जो भी चाहें बोलें लिखें, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, और आगे पीछे भी लिख देंगे तो वो अपनी जगह पर दुरुस्त ही हो जाएगा। इसलिए कि जो हर्फ जिस नाम से जाना जाता है वो कहीं भी रहेगा तो उसी नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि जो उर्दू का जानकार है उसको इसकी तरतीब नहीं मालूम कि कौन हरफ किसके बाद आएगा, कौन हरफ किसके पहले आएगा, ये तरतीब नहीं मालूम है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसलिए आपको ये मेहनत करके याद करना पड़ेगा। कोई भी बच्चे की किताब लीजिए जहाँ अलीफ से ये तक लिखा हुआ है, तो आप इस तरतीब को एकदम बिल्कुल याद कीजिए, ताकि आप एक सांस में, जैसे आपसे कोई कहता है कि हरूफ की जो उर्दू हरूफ की जो तरतीब है वो आप हमको बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन साद जात तो जो ऐन गैन पे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे, ये आपको बताना पड़ेगा। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे
जे सीन शीन सीन शीन साद ज़ात तो रो ऐन गैन पे काफ 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 गाफ लाम मीम नून वाव हे ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं, कुछ मेहनत की ज़रूरत है। दिन भर में 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन जो है एक मरतबा इसको आप बोलें। फिर इसके बाद जब आपका ज़बर हो जाएगा, ज़ुबान पर चढ़ जाएगा, तो फिर ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। बस एक मरतबा अगर आपसे कोई कहता है, कोई बच्चा पूछता है, तो आप एक मरतबा में बता दीजिएगा अली बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन सात जात तो जो आइन गैन पे काफ गाफ लाम मीम नून वाव है। ये इसका तरीका है। अब जब ये आपको याद हो जाएगा तो एक चीज़ और याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो ये कि आप से अगर कोई बीच का एक हर्फ उठा के देता है और आपसे पूछता है कि इसके आगे पीछे क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर से यही याद रखने के बाद ये हो जाता है, लेकिन है क्या कि जब आदमी बीच से कुछ आ जाता है तो भुला जाता है, वो भूल जाता है, वो क्या हाँ क्या है। तो ये इस तरह से भी जब आप याद कर लेंगे तब जहन में आपको आ जाएगी बात। अब देखिएगा बच्चे की किताब में जब इम्तिहान वगैरह होता है तो 2-4 हरफ माने किसी, जैसे मान लीजिए ये पानी है, पे अलिफ नून ये इसकी तरतीब है। बच्चे को दे दिया जाता ये अलिफ नून कि इसको आप मानेदार लफ्ज़ बनाइए। तो अब ये हर्फ तो आगे पीछे है और पानी में जो लिखा है मिला करके, तो हर्फ अगरचे आगे पीछे है लेकिन मिला हुआ है। लेकिन अगर इसकी तरतीब से यहाँ लिखेंगे तो पे अलिफ नून ये होगा। तो इसी तरतीब को कहता है कि इसको जो है इस तरतीब में आप लाइए, इसको जो है इस तरतीब में लाइए। तो इस तरतीब में लाने के लिए उस बच्चे को ये जानना पड़ेगा कि ये पानी है, तभी तो इस तरतीब में लाएगा ना। जैसे जब वो समझ गया कि ये पानी है तो फिर पे अलिफ नून ये हो गया। तो अब इसको अलग वो जब करेगा, ये पे होगा, अलिफ होगा, नून होगा, ये होगा। तो ये ज़हन नसीब होनी चाहिए, समझा? ये ज़हन नसीब होनी चाहिए। ये जब ज़हन नसीब हो जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप याद रखिए कि आप नून का 3 शक्ल आपके सामने लाया गया आज, ये का 2 शक्ल लाया गया। अगर इसके और भी शक्लें हैं लेकिन आज 2 ही आपके सामने लाया गया। फिर अलीफ से ये तक आपके सामने आज ला दिया गया। आप इसको याद कीजिए, आप इसको लिखिए, पूरा देखिए। और फिर मिलाने वाला जो हर्फ है, आप अपने मन से कोई भी हर्फ मिलाइए किसी से, देखिए कि आप उस अच्छे ढंग से मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं। ये आपकी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपको किताब देख करके लिखने की ज़रूरत है कि किताब में देखें पानी कैसे लिखा हुआ है, मिल गया। आप देखिए नमक कैसे लिखा हुआ है, आग कैसे लिखा गया है, सूरज कैसे लिखा गया। मैं इस तरह से जब आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो जाएगा, जज्बा पैदा होगा, तो आप ये सब काम अपने मन से करेंगे। जब आप अपने मन से करेंगे तो फिर आप सीख जाएंगे। कोई वजह नहीं है कि आप नहीं जानते हो, नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के लिए है और इंसान के दिमाग से वो सारी चीज़ें नीचे हैं। इंसान जो चाहता है, अल्लाह ताला जो उसकी समझ में दिया है, एक से एक चीज़ें बनाता है और बना रहा है। ये सब इंसान की तख्लीक करदा चीज़ें हैं। तो चूँकि अल्लाह ताला ऐसा बनाया है इसके जहन को, ये दुनिया में काम चलाने के लिए है, इसलिए ऐसा होना ही है। तो आप भी मेहनत करेंगे, आपको भी आएगा, आप भी सीखेंगे, आप भी देखेंगे, आप भी नई चीज़ सामने लाएंगे। लेकिन शर्त है कि मेहनत कीजिए। तो आज का ये काम, ये क्लास अब ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह और भी चीज़ अभी इसमें बचा हुआ है हरूफ तहज्जी में, कल आपके सामने और भी चीज़ें लाई जाएंगे। आप यहाँ तक जो है अपने आप को मुकम्मल कीजिए, तो इंशाअल्लाह